Hello everyone, so welcome to our channel, and so in this lecture we are going to study about upper bound, lower bound, supremum, infimum and its applications. So let's get started. Now first of all, what is an upper bound? Upper bound हम किसे कहते हैं? A real number u, एक कोई भी एक रियल नंबर मान लेते हैं u, let's say, is said to be an upper bound of a set S. एक रियल नंबर u को हम अपर बाउंड कहेंगे, ठीक है, किसका? सेट S का, अगर इफ u जो है, देखो अगर सीधी भाषा में कहें तो u जो है वो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल टू होगा S से. इट मीन्स जो भी, अगर कोई भी हम एक सेट मान सकते हैं और u क्या है, अपर बाउंड किसे कहेंगे? u उस रियल नंबर का नाम है. अपर बाउंड उस रियल नंबर को हम कहते हैं जो सेट S के सभी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, S हम उसे डिनोट कर रहे हैं, उस सेट के एलिमेंट से बड़ा होगा. ठीक है, सो S छोटा है एंड U इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. और जो ये सेट S है जिसके पास एक अपर बाउंड है, तो वो सेट कहलाएगा बाउंडेड अबव. मीन्स दिस सेट हैज एन अपर बाउंड. यहाँ तक क्लियर है? मूविंग फर्दर टू लोअर बाउंड. लोअर बाउंड क्या होता है? अ रियल नंबर W इज सेड टू बी अ लोअर बाउंड ऑफ सेट S इफ W, अब लोअर बाउंड क्या है? उस पूरे सेट से छोटा है. ठीक है, तो W इज अ लोअर बाउंड बिकॉज वो सेट के सभी एलिमेंट से छोटा है. सो W इज अ लोअर बाउंड. So W is said to be a lower bound of set S if W is less than equals to S for all S belonging to S, and here the set S is said to be bounded below. अब क्योंकि इस सेट के पास एक लोअर बाउंड है तो हम इसको क्या कहेंगे? ये सेट बाउंडेड बिलो है. एग्जाम्पल्स देखते हैं. सबसे पहले तो आप ये देखो, फॉर एग्जाम्पल सेट S हमने ले लिया 0, 0.1, 0.2, 0.3, 3.5, 1, 2, 2.45 तक, है ना. कोई हमने एक सेट S मान ली, कोई भी है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो X है, X इज सच दैट, दिस इज सच दैट X इज लेस देन इक्वल्स टू 2.45 एंड ग्रेटर देन 0, राइट. तो अब ये जो सेट है S, इसमें जो x हमारा डिफाइंड है वो इस तरह से डिफाइंड है कि वो 2.45 से तो छोटा है एंड 0 से बड़ा है. बेसिकली ये सेट x के एलिमेंट्स है ना. अब यहाँ पर हम 0 को लोअर बाउंड कह सकते हैं और 2.45 को अपर बाउंड कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि सबसे छोटा कह लो लोअर बाउंड जो है वो सेट के अंदर हो सकता है, नहीं भी हो सकता बट हो भी सकता है. तब लोअर बाउंड, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू भी तो लिखा है W, ये इक्वल टू का मतलब यही है. अब यहाँ पे W कौन है? लोअर बाउंड है एंड वो इस S के, मतलब इस सेट के सभी एलिमेंट से छोटा है 0, और सबसे बड़ा कौन है? 2.45, से उसे हम अपर बाउंड कह सकते हैं. नाउ सी दिस सेट S इज सेड टू बी बाउंडेड. सेट को हम बाउंडेड कब कहेंगे? जब इस पे देखो अपर बाउंड भी हो, लोअर बाउंड भी हो. अपर बाउंड है इसका मतलब वो बाउंडेड अबव है, लोअर बाउंड है इसका मतलब वो बाउंडेड बिलो है. और सेट S को हम अनबाउंडेड कब कहेंगे? इसका मतलब वो जब नॉट बाउंडेड, तो मीन्स अनबाउंडेड, राइट. लेट्स सी टू एग्जाम्पल नंबर 1. फॉर एग्जाम्पल सेट दे रखा है n सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4. अब यहाँ पर जो ये सेट है, यहाँ पे क्या है? इसका कोई लोअर बाउंड, मतलब इसका लोअर बाउंड तो है 1, बिकॉज 1 से इस सेट के सारे एलिमेंट बड़े हैं. बट क्या कोई ऐसा एलिमेंट हमें डिफाइंड हो पा रहा है जो इस सेट के सारे एलिमेंट्स उससे छोटे हों? ऐसा कुछ है क्या? नहीं पता चल पा रहा ना, कि अपर बाउंड हमें नहीं मिल रहा है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट हो जिससे इस सेट के सारे एलिमेंट छोटे हों. मीन्स इस सेट का अपर बाउंड तो है नहीं, तो इसका मतलब ये सेट क्या है? अनबाउंडेड है, क्योंकि इस पर सिर्फ लोअर बाउंड है. तो ये बाउंडेड बिलो तो है पर बाउंडेड अबव नहीं है, तो इसलिए अनबाउंडेड की कैटेगरी में तो आएगा. ठीक है. एग्जाम्पल 2 देखो.
जैसे सेट ले लो -1 -2 -3। अब यहाँ पे -1 जो है वो क्या है, -1 -2 -3। अब नेगेटिव में जितना आगे जाएंगे एलिमेंट छोटे होते हैं बड़े होते हैं, -1 और -2 में बड़ा कौन है, -1 बड़ा है। पॉजिटिव नंबर में 2 बड़ा होगा पर -1 यहाँ पे बड़ा है। तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि -1 इज एन अपर बाउंड, 0 भी हम अपर बाउंड कह सकते हैं, ठीक है। तो पर -1 भी अपर बाउंड है, और अपर बाउंड में यही है कि अब उससे जो एक नंबर आगे, यानी 1 नंबर 2 नंबर आगे, वो सारे अपर बाउंड की कैटेगरी में, क्योंकि उनसे भी तो ये सेट छोटा है। 0 ले लो, प्लस का 1 भी ले लो, तो भी वो अपर बाउंड ही कहलाएगा। बट सबसे छोटा यहाँ पे -1 है। आगे हम जिसे हम सुप्रीमम कहेंगे, क्योंकि ये सबसे छोटा है, लीस्ट अपर बाउंड है। तो अब यहाँ पे जो सेट है ये ओनली बाउंडेड अबव है, राइट। एग्जाम्पल 3 देखो, 1 2 3 4 ये सेट के एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पर सबसे छोटा एलिमेंट हमें मिल सकता है लोअर बाउंड का, मिल रहा है। 1 से ये पूरे सेट के सारे एलिमेंट्स बड़े हैं, इक्वल टू भी है। 4 ले लो, उससे छोटे भी हैं। सो दिस सेट इज बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। इसका मतलब क्या है, दिस सेट इज बाउंडेड। ओके, एग्जाम्पल 4 देखिए, z जैसे दे रखा है यहाँ पे -3 -2 0 1। अब देखो ये सेट अनबाउंडेड है, क्योंकि यहाँ पे हमें अपर बाउंड दिख ही नहीं रहा है, लोअर बाउंड भी नहीं दिख रहा है, मतलब डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं हम, तो इसका मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अब आगे भी देखो ये डॉट 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 कर दिया इनने, पीछे भी, तब हमारा कोई एग्जैक्ट हम बता तो नहीं सकते ना कि ये अपर बाउंड है या ये लोअर बाउंड है। तो ये सेट इज नीदर बाउंडेड बिलो नॉर बाउंडेड अबव, तो सेट इज अनबाउंडेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेट क्या है कि x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर सच दैट x इज लेस देन 2। So the set is bounded above and the number 2 and any number larger than 2 is an upper bound of this set, and this set has no lower bound. So set is not bounded below and thus it's an unbounded set. Okay? समझ में आया? 2 जो है यहाँ पे देखो लिख रखा है कि ये सेट ऐसे डिफाइंड है, x यहाँ पे रियल नंबर है और x लेस देन 2 है। इसका मतलब 2 को हमने क्या कहला दिया, अपर बाउंड ही तो हो क्या हो। वाई? बिकॉज अब सेट में जितने भी x है वो 2 से छोटे होंगे। अब 2 से कोई और बड़ा कह लो, 3 कह लो, हाँ तो 3 भी अपर बाउंड है, पर अब सबसे छोटा तो 2 ही हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो -2 लोअर बाउंड है, 2 अपर बाउंड है, सेट इज बाउंडेड, साफ दिख रहा है। सो वही एक नोट डालने वाली बात यही है कि इफ अ सेट हैज 1 अपर बाउंड देन इट हैज इनफाइनाइटली मेनी अपर बाउंड। इफ u इज अपर बाउंड ऑफ सेट s then u plus 1 u plus 2 u plus 3 are also upper bound and same for lower bound. Moving towards supremum and infimum. सुप्रीमम क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। ये थोड़ा सा ब्लर आया है बट देखो वैसे ही क्या लिखा है, लीस्ट अपर बाउंड। अब इसको डिफाइन अगर हम करें सुप्रीमम को, लीस्ट अपर बाउंड में सब समझ में आ रहा है, इट्स अ लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। अब इसकी फटाफट डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सो लेट सेट विच इज एक एस सेट लिया जो क्या होना चाहिए, ये 5 मतलब एम्प्टी होता है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उसको हम बाउंडेड अबव सेट कहेंगे। क्या कहेंगे, बाउंडेड अबव सेट, मतलब कोई एक नंबर u होगा, सेट जो है वो नॉन एम्प्टी भी होना चाहिए, बाउंडेड अबव भी होना चाहिए, तभी तो अपर बाउंड की हम बात करेंगे। और एक नंबर u हम लेते हैं जो कि हम सुप्रीमम कहेंगे। इसका क्या कंडीशन है, कंडीशन 1 u को अपर बाउंड होना चाहिए इसका। कंडीशन 2 कि अगर कोई v अपर बाउंड है इसका तो u जो है उस अपर बाउंड से छोटा होना चाहिए, मतलब u शुड बी द लीस्ट अपर बाउंड। वेरी सिंपल। एंड सिमिलरली इन्फिमम क्या होगा, इन्फिमम इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। दैट मीन्स
अगर कोई सेट ऐसा है जो नॉन एम्प्टी है तो उसको बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए, और एक कोई नंबर W एग्जिस्ट करेगा उसको हम इन्फिमम कहेंगे सेट एस का, एंड W लोअर बाउंड होना चाहिए, एंड T जो है अगर कोई लोअर बाउंड है तो W जो है उस लोअर बाउंड से बड़ा होगा, क्योंकि इसका नाम है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उसका नाम है लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? इजी कॉन्सेप्ट था, फटाफट रिवाइज भी हो गया। एग्जाम्पल के लिए ले लो, जैसे अब ये देखो, ये x है, अब ये 1 है, ये क्या है? इन्फिमम है। 2 क्या है? ये सुप्रीमम है। ठीक है, अब ये देखो, अब अगर सपोज -1, सपोज कि -1 इसके आगे देखो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की हम बात कर रहे थे ना, x जो है 1 और 2 के बीच में लाई करता है। अब ये लीस्ट अपर बाउंड की बात करें, जैसे 2 से कोई अगर हम एक नंबर ज़्यादा लेते हैं, लेट्स से 3 ले लिया, तो 3 अपर बाउंड तो है, सही बात है, पर इससे छोटा अपर बाउंड हमें मिल सकता है ना 2, तो 2 इज़ द लीस्ट अपर बाउंड, सो इसलिए सुप्रीमम है, बट ये सुप्रीमम नहीं कहलाएगा। इन्फिमम की अगर हम बात कर लें 1, तो सपोज इन्फिमम से एक छोटा हमने लिया -1 लेट्स से, या 0 लिया, तो अब देखो -1 या 0 की बात करें तो उससे भी तो x बड़ा होगा। अगर x 1 से बड़ा है तो x इससे छोटे वाले नंबर से भी बड़ा होगा, ये बात तो सही है। पर अब हमें क्या देखना है, ये -1 लोअर बाउंड है क्योंकि x के एलिमेंट्स उससे बड़े हैं, पर ये इन्फिमम नहीं कहलाया जा सकता। वाई? बिकॉज इन्फिमम क्या चाहिए? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज इन्फिमम। ठीक है, सो मूविंग फर्दर गाइस, नाउ वी नीड टू शो दैट कि कोई भी सुप्रीमम होगा या कोई भी इन्फिमम होगा तो एक होगा, यूनिक होगा, ऐसा नहीं 2-3 इन्फिमम इकट्ठे हुए हैं या 2-3 सुप्रीमम। तो बस इतनी सी थ्योरम है, फटाफट से देख लेते हैं। इन्फिमम के लिए खुद कर लेना, सुप्रीमम के लिए करी हुई है। तो कैसे प्रूफ करना होगा? देखो, जैसे ध्यान से देखो, सुप्रीमम की बात हो रही है तो क्या होगा? सुप्रीमम में अपर बाउंड है तो हम 2 अपर बाउंड मान लेते हैं, 2 अपर बाउंड नहीं, 2 सुप्रीमम मान लेते हैं। ठीक है भाई, हमें दिखाने कि एक सुप्रीमम होता है तो हम 2 मान लेते हैं और बाद में दिखा दें कि एक होता है। 2 मान लिए तो U1 मान लिया, U2 मान लिया। अब U1 सुप्रीमम, U2 भी सुप्रीमम। अब अगर U1 U2 सुप्रीमम है तो यहाँ पे देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है, U1 जो है सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड, तो U2 से U1 छोटा होगा, क्योंकि अगर U1 सुप्रीमम है तो वो अपने से ऊपर जितने भी अपर बाउंड होंगे उन सब से छोटा होगा, राइट। सिमिलरली U2 भी यही सवाल सोच रहा है कि भाई U2 भी तो सुप्रीमम है तो वो U1 से छोटा होगा, या फिर दोनों बराबर होंगे। तभी तीनों हम केसेस लेके समझ आते हैं। भाई पहला केस ले लो, U1 इज लेस देन U2, U1 लेस देन U2 फर्स्ट केस। तो ये क्या बताता है कि अगर U1 U2 से छोटा है और U2 को हम कह रहे हैं कि वो सुप्रीमम है, सी U1 U2 से छोटा है एंड U2 को हम कह रहे हैं कि वो सुप्रीमम है, तो U2 इज द लीस्ट अपर बाउंड। इसका इधर से तो U2 को क्या होना चाहिए? लीस्ट अपर बाउंड। अब U1 इज लेस देन U2, दैट मीन्स U1 इज लेस देन U2, दैट मीन्स इससे तो ये पता चलता है कि U1 अपर बाउंड ही नहीं है, क्योंकि U2 सुप्रीमम है तो U2 लीस्ट अपर बाउंड है, और उससे कोई छोटा नंबर तो अपर बाउंड कहलाने के योग्य ही नहीं है। तो इसका मतलब U1 को हमने रिजेक्ट कर दिया कि वो अपर बाउंड ही नहीं है। अपर बाउंड नहीं है तो सुप्रीमम, हमने कहा था कि U1 सुप्रीमम है, तो ये बात तो हो ही नहीं सकती भाई, U1 अपर बाउंड ही नहीं है तो U1 सुप्रीमम ऑफ S के इक्वल कैसे हो सकता था? इट्स नॉट इक्वल टू S। हमने ऊपर बेशक माना था, सो दिस इज अ कंट्राडिक्शन। तो एक तो ये बात हो गई।
तो u1 u2 से छोटा हो ही नहीं सकता। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया एंड ये यहाँ पे किस्सा कहानी खत्म। ठीक है, क्या करना है, अपनी चालाकी से इसे प्रूफ करना है। u1 को लेस देन दिया u2। अब इस केस में हमने बोल दिया कि u2 सुप्रीमम है। अब u2 अगर सुप्रीमम है तो u2 को तो लेस होना चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड, और u1 उससे छोटा है तो u1 तो अपर बाउंड कहलाने के लायक ही नहीं है, तो सुप्रीमम तो बहुत दूर की बात है। अब ये बात हमने ऊपर कही थी, कंट्राडिक्शन हो गई, तो ये केस 1 के थ्रू हमने बोल दिया। केस 2 देखो, पिंक कलर से लिखा है कि अब u2 इज नाउ लेस देन u1। अब u2 की भी ऐसा सेम हाल होगा, सेम u2 इज लेस देन u1, तो u1 है सुप्रीमम, तो u1 को क्या होना चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड। तो अब इस सेम कायदे से u2 कांट भी एन अपर बाउंड, जैसे ऊपर किया था। अब u2 की बारी वही सेम फेस करने की। अब u2 को कह दिया गया कि u2 तो अपर बाउंड ही नहीं है, अपर बाउंड नहीं है तो सुप्रीमम तो हो ही नहीं सकता, सुप्रीमम तो हो ही नहीं सकता, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब u2 u1 से लेस हो ही नहीं सकता, ये केस भी फेल कर गया। हाँ, ये केस एग्जिस्ट कर सकता है कि दोनों बराबर हो सकते हैं, बराबर हैं तो इसका मतलब वो एक ही आइटम है, एक आइटम 1 1 बराबर, तो एक ही हो गया, यूनिक हो गया। ठीक है, ऐसे ही इन्फिमम के लिए भी करके दिखा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। सो अभी तक जो लेक्चर में समझा है समझ आ गया। सो अब हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर पे बढ़ते हैं आगे फटाफट। देखो, एक सेट ऐस लिया है जिसमें x बिलोंग करता है रियल नंबर पे और x स्क्वायर सच दैट कि x स्क्वायर 0 से बड़ा है, 2 से छोटा है। अब x स्क्वायर 0 से बड़ा है, इसका मतलब x 0 से बड़ा है, x स्क्वायर लेस देन 2 है, तो x लेस देन इक्वल टू √2 है, तो 0 √2 ये हमने बात कर ली। अब यहाँ पे इक्वल टू तो है नहीं, इसका मतलब ये एक ओपन इंटरवल है। नाउ x जो है वो सेट S को बिलोंग करता है एंड x इज लेस देन इक्वल टू √2। इससे क्या पता चलता है, इस सेट में अगर x लेस देन इक्वल टू √2 है, इसका मतलब √2 अपर बाउंड है, और हम इसे सुप्रीमम भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये लीस्ट अपर बाउंड है। इस सेट के सारे एलिमेंट इससे छोटे हैं। नाउ नेक्स्ट देखो, अब हम कोई मान लेते हैं, लेट कर रहे हैं कोई v को लेट कर रहे हैं जो √2 से छोटा है, 0 से बड़ा है और रियल नंबर को बिलोंग करता है। ठीक है, ध्यान से देखना। अभी तक हमने सेट S लिया था, हमने बोल दिया कि √2 सुप्रीमम है, राइट। नाउ हमने कोई अब v लिया, v जो लेस देन √2 है। अब आप ये बताओ पहले तो कि v क्या है, v को अपर बाउंड कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता ना, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड है और अब उससे छोटा तो अपर बाउंड की कैटेगरी में आ ही नहीं सकता। तो हमने कोई v मान लिया। अब s' ले लिया हमने जो v और √2 के बीच में इसका बिचौलिया है। v और ये जो √2 है इसके बीच में हमने कोई एक s' मान लिया। अब ये s' इसका बिचौलिया हो गया। नाउ 0 से बड़ा होगा s' और √2 से छोटा होगा, और s' बिलोंग करता है, इस सेट में भी बिलोंग करता होगा, ये बात भी ठीक है। नाउ v इज लेस देन s' एंड दिस v इज नॉट एन अपर बाउंड सिंस √2 इज लीस्ट अपर बाउंड, तो सुप्रीमम जो है इसका वो √2 है। अब यहाँ पे आगे क्या चल रहा है सिनेरियो एक बार आप देख लो, फिर आपको प्रॉपर्टी समझ में आसानी होगी। √2 को हम ये लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर 2 एंड √2 डज नॉट बिलोंग टू सेट S बिकॉज √2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। और कोई एक x लिया हमने, S1 सेट लिया जिसमें x बिलोंग करता है रियल नंबर को सच दैट x स्क्वायर इज दिस। तब यहाँ पे जो सुप्रीमम होगा सेट S1 का वो √2 है एंड √2 बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो ये दोनों बातें सही हैं। सिमिलरली अगर हम कोई t ले लेते हैं, वो ऊपर वाला केस तो क्लियर है एकदम। अब यहाँ पे अगर हम कोई दूसरा सेट ले रहे हैं t,
जिसमें x जो है वो रैशनल नंबर को बिलोंग करता है और x स्क्वायर जो है वो लेस देन 2 है। तो अब सेम केस में जो सुप्रीमम होगा वो तो √2 ही होगा, √2 ही होगा डेफिनेटली। तो अब √2 तो रियल नंबर को बिलोंग करता है, √2 तो इस रैशनल नंबर को बिलोंग ही नहीं करता। तो बस यही प्रॉब्लम है और अब हमें यही समझना है कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या होती है रियल नंबर की। यही एक प्रॉपर्टी है ध्यान देने वाली, जिसमें R कंप्लीट है पर Q कंप्लीट नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी यही कहती है, इट स्टेट दैट एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, तभी इसका नाम है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ R, जहाँ से हमने शुरुआत की थी लेक्चर की। तो यही कहती है कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट, every non-empty set of real number that has an upper bound, कोई भी या फिर हर एक नॉन एम्प्टी सेट, खाली नहीं होना चाहिए सेट में कुछ ना समान होना चाहिए, रियल नंबर का जिस पे अपर बाउंड है उस पे सुप्रीमम भी होगा और वो सुप्रीमम रियल नंबर में बिलोंग करता होगा। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी यही है, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स, अंडरस्टैंड भी करो इसे, हर एक नॉन एम्प्टी सेट रियल नंबर का जिस पे अपर बाउंड है तो उस पे सुप्रीमम भी होगा और वो सुप्रीमम उस रियल नंबर में भी बिलोंग करेगा। दैट्स द होल सीट। पर ये चीज़ रैशनल नंबर पे अप्लाई नहीं हो पाएगी। क्यों पे देख लो, हम इसको इसी एग्जाम्पल से शो कर सकते हैं। सी, वी विल शो दैट देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रैशनल नंबर विच इज़ बाउंडेड अबव, पर उसका सुप्रीमम जो है वो रैशनल नहीं है। यही जो एग्जाम्पल हम अभी कर रहे थे। यहाँ पे देखो, जैसे हमने 1 ले लिया सपोज, अब 1 0 से बड़ा है और 1 स्क्वायर 2 से छोटा है, तो 1 बिलोंग तो कर रहा है सेट एस में, बिलोंग कर रहा है, तो ये नॉन एम्प्टी भी है, बाउंडेड अबव भी है। अब अगर हम ले लें कोई सुप्रीमम अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा जो है वो रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो अब ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती थी? देखो, रैशनल नंबर भी रियल नंबर का ही पार्ट है, तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो कहती थी कि इफ़ ए बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी की डिफाइन पढ़ रही हूँ, इफ़ ए बिलोंग्स टू अ रियल नंबर देन एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, दैट ए शुड बिलोंग्स टू अ पॉजिटिव रियल नंबर, ए शुड बी इक्वल टू 0 या फिर माइनस ए शुड बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। तब यहाँ पे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अल्फ़ा स्क्वायर 2 से बड़ा होगा, अल्फ़ा 2 के बराबर हो सकता है, अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 2 होगा। केस 1 लेंगे कि अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो उस केस में क्या होगा? अगर हमने अल्फ़ा स्क्वायर को 2 के बराबर लिया तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रैशनल नंबर हु स्क्वायर इज 2। कोई ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका स्क्वायर 2 है। ये प्रॉपर्टी भी है, एक थ्योरम भी है इनफैक्ट ये, कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 2। तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम ले लें कि यार अल्फ़ा स्क्वायर से लेस देन 2, तो हम y ले लेते कोई एक पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है, लेट्स से 4 + 3 अल्फ़ा, 3 + 2 अल्फ़ा। अब देखो, अल्फ़ा माइनस y कर लो, अल्फ़ा माइनस y इज लेस देन 0, देन अल्फ़ा इज लेस देन 0। अब ये जो 2 - y स्क्वायर है ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। आप इसे जब सॉल्व करोगे और ये y स्क्वायर आपका 2 से छोटा आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो कि y जो है वो बिलोंग कर रहा है, y जो है ये y, ये रैशनल नंबर, ये तो बिलोंग कर रहा है सेट S में, पर क्या अल्फ़ा जो है ये बिलोंग कर रहा है y में, ठीक है। तब यहाँ पे ये केस 2 में पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, राइट। तो हेंस वी कैन शो दैट, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये प्रूव कर देंगे कि Q जो है वो कंप्लीट नहीं है,
ठीक है, एग्जाम्पल यही था ऊपर जो हमने लिया था, एग्जाम्पल वही सेम टू सेम था कि एक्स स्क्वायर जो है वो 2 से छोटा है, 0 से बड़ा है। ये हमने 1 के लिए तो चलो ये बात हो गई, पर बाकी अगर हम कोई लैम्डा अल्फ़ा लेंगे जहाँ पे अल्फ़ा रैशनल नंबर होगा, तो हमें 3 केसेस लेने पड़ेंगे जिसमें से ये वाला केस तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, एंड हम ये वाला केस भी शो कर देंगे कि ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। उसके लिए आप कोई एक वाई पॉजिटिव रैशनल नंबर लेके दिखा देना। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा माइनस वाई इज़ लेस देन 0 and this alpha is also less than 0. Now 2 minus y square is less than 0, मतलब greater than 0. y square is less than 2. ठीक है, अब ये जो y square है ये less than 2 है, सो यहाँ पे y square less than 2 आ जाएगा। y जो है ये तो देखो सेट S को बिलोंग कर पा रहा है, सी, बट वही है कि यहाँ पर भी वही बात है कि आपका देखो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी यही तो है कि जो सुप्रीमम है वो रियल नंबर होना चाहिए, पर सुप्रीमम रियल नंबर नहीं है। सुप्रीमम जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, हर मतलब जो सेट है एस रियल नंबर और उसके पास सुप्रीमम है तो वो भी रियल नंबर होना चाहिए। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर वाई स्क्वायर लेस देन 2 है तो सेट जो है वो हमने रैशनल नंबर का लिया है, पर √2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है और √2 ही उसका सुप्रीमम कहलाने के लायक है जो कि इरैशनल नंबर है। तो इसलिए यही चीज़ शो हो रही है कि कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ रियल नंबर के लिए है, रैशनल नंबर के लिए नहीं है। आई होप इट्स क्लियर विद दिस एग्जाम्पल। मूविंग फर्दर नाउ, लेमा देखते हैं अब हम। एक लेमा देखिए, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं एंड सिर्फ ऐसे भी देख सकते हैं। सुप्रीमम इन्फिमम को हम इस लेमा के थ्रू भी बता सकते हैं। ये यही कहता है कि अगर कोई u है जो सुप्रीमम है तो 2 कंडीशन पे है। पहली कंडीशन इफ़ एंड ओनली इफ, अगर ये 2 कंडीशन है तो ये u सुप्रीमम कहलाएगा, और अगर u सुप्रीमम है तो ये 2 कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन ये कि अगर कोई सेट S का एलिमेंट है जो S को बिलोंग करता है, बड़े वाले S को, तो वो u से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। दूसरा केस ये कि अगर कोई v है जो u से छोटा है, अगर कोई v है जो u से छोटा है विच इज़ द लीस्ट अपर बाउंड, देन देयर शुड एग्जिस्ट S dash belonging to that set S and v should be less than that S dash। देखो u सुप्रीमम है S का, इसका मतलब u अपर बाउंड भी है, और ये अब जो u है अपर बाउंड है तो जो सेट S के सारे एलिमेंट्स हैं वो u से छोटे होंगे, तो u सुप्रीमम है तो u लीस्ट अपर बाउंड है। अब इस केस में अगर हम ये बात कहें कि यार v जो है वो u से छोटा है तो v तो अपर बाउंड ही नहीं कहला सकता हम उसे, इसका मतलब कोई एक S डैश होगा जो v से बड़ा होगा, मतलब v से सारे एलिमेंट S डैश के बड़े ही होंगे। v अपर बाउंड तो हम कहला नहीं सकते हैं, तो डेफिनेटली S डैश के कोई S डैश S के अंदर बिलोंग करते होंगे वो v से बड़े होंगे, बिकॉज v अपर बाउंड हम उससे नहीं कह सकते हैं, तो इट मीन्स वो बड़े हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो यही लेमा है। और इसका अगर हम वही कन्वर्स की हम बात करें, अभी तो हमने दिखाया कि u सुप्रीमम है तो 2 कंडीशन है, अब हम दिखाएंगे कि अगर 2 कंडीशन है तो u सुप्रीमम है। दैट मीन्स कि अगर कोई u से u जो है S एलिमेंट से सबसे बड़ा है और S जो है वो बिलोंग करता है सेट S को, और v जो है u से छोटा है और S डैश बिलोंग करता है, तो वहाँ पे ये v जो है लेस होगा S डैश से। पहली केस देखो कि S से u बड़ा है तो इसका मतलब u अपर बाउंड है। अब हम मान लेते हैं कि u1 विच इज़ लेस देन u इज़ एन अपर बाउंड ऑफ S। सो अब u1 से भी सारे एलिमेंट क्या होंगे, u के बड़े होंगे। हम मान रहे हैं कि u1 कोई अपर बाउंड है, पर u1 c
u1 हमने मान लिया कि कोई लेस देन u है एंड वो भी अपर बाउंड है, u से छोटा कोई u1 हमने मान लिया है यहाँ पे। तब u1 से भी उस सेट के सारे एलिमेंट छोटे होंगे। नाउ u1 इज लेस देन u, बट बाय कंडीशन 2 देयर एग्जिस्ट s डैश विच बिलोंग्स टू सेट s। अब u1 जो है उस s डैश से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन 2 तो यही थी ना कि u से कोई भी छोटा होगा तो वो जो है सेट के एलिमेंट से भी छोटा हो जाएगा। तब नाउ दिस इज द कंट्राडिक्शन। इसका मतलब u ही लीस्ट अपर बाउंड है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता एंड u ही हमारा सुप्रीमम है। आई होप दिस लेमा इज क्लियर टू यू। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट लेमा। नेक्स्ट लेमा देखो, लेट u बी एन अपर बाउंड ऑफ सेट s एंड u इज सुप्रीमम if and only if there exists epsilon greater than 0 such that s epsilon which belongs to s such that u minus epsilon is less than s epsilon। इस लेमा को समझिए। मान लीजिए u कोई अपर बाउंड है s का, u upper bound of s and u is supremum of s। u अपर बाउंड ऑफ s, अपर बाउंड मतलब सेट s के सारे एलिमेंट्स उससे छोटे होंगे। ना ये कंडीशन इफ एंड ओनली इफ तभी पॉसिबल है अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन कोई भी एक छोटा पॉजिटिव नंबर है, तब देयर एग्जिस्ट कोई ऐसा एग्जिस्ट करेगा s एप्सिलॉन, s कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो सेट को बिलोंग करेगा सच दैट u माइनस एप्सिलॉन, u में से ये जो u अपर बाउंड है ये एप्सिलॉन छोटा पॉजिटिव नंबर माइनस करोगे तो ये क्या होगा, ग्रेटर, मतलब u वैसे तो अपर बाउंड है पर वो जो s एप्सिलॉन है ना ये उससे बड़ा होगा। अब इस लेमा को शो करो कि भाई यही बात है कि u अपर बाउंड है, ठीक है, पर u माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड नहीं कहलाया जा सकता है ना भाई। हमने ये ऊपर जब पढ़ा था, नोट ऊपर पढ़ा था ना कि u में से u अगर अपर बाउंड है तो u+1 u+2 यानी u से कोई भी नंबर है उससे सेट के सारे एलिमेंट छोटे हैं तो उससे जो बड़ा नंबर होगा उससे भी सारे एलिमेंट छोटे होंगे। ये तो नहीं है कि उससे जो छोटा नंबर होगा उससे सारे एलिमेंट कैसे छोटे हो सकते हैं। यू तो सुप्रीमम है, सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड। अब अगर उस लीस्ट अपर बाउंड में से भी कोई एप्सिलॉन चला जाए, कुछ छोटा सा भी माइनस हो जाए तो वो तो छोटा हो गया ना सेट के एलिमेंट से। यही प्रूफ करना है कि भाई सपोज यू सुप्रीमम है और कोई एप्सिलॉन है आर्बिट्री ग्रेटर देन 0 तो u माइनस एप्सिलॉन मतलब u से छोटा, बट u लीस्ट अपर बाउंड है तो u माइनस एप्सिलॉन तो अपर बाउंड ही नहीं कहलाएगा। तो देयर एग्जिस्ट x एप्सिलॉन सच दैट बिलोंगिंग टू सेट s u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन s एप्सिलॉन। ठीक है, अब कन्वर्स हम इसका प्रूफ करेंगे कि कन्वर्सली सपोज करो कि u अपर बाउंड है, u को हमें सुप्रीमम दिखाना है, ठीक है, और कोई एप्सिलॉन है ग्रेटर देन 0, u माइनस एप्सिलॉन लेस देन s e। तो अब कोई मान लो v मान लो जो u से भी छोटा है, v लेस देन u, एंड एप्सिलॉन में आप ले लो u माइनस v। एप्सिलॉन में कंसिडर कर लो, ध्यान रखने वाली बात है u माइनस v। नाउ फॉर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट x e such that u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन s एप्सिलॉन। ठीक है, ये बात तो दे ही रखी है। अब एप्सिलॉन हमने मान लिया u माइनस v, इसका मतलब v इज लेस देन s एप्सिलॉन एंड v इज नॉट एन अपर बाउंड। जब वो सेट के एलिमेंट से छोटा हो गया तो अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब u इज द ओनली लीस्ट अपर बाउंड एंड u इज द ओनली सुप्रीमम।
ठीक है, नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स एनालॉगस प्रॉपर्टी ऑफ इन्फिमम। फटाफट हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये कहता है कि अगर S कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है R का विच इज बाउंडेड बिलो, देन S शुड हैव इन्फिमम ऑल्सो। तो S कोई अगर नॉन एम्प्टी सबसेट है R का जो बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो मतलब लोअर बाउंड है, तो S हैज़ इन्फिमम इन रियल नंबर। ठीक है, अब कोई आप इसको S डैश S बार मान लो जो माइनस S के बराबर हो। अभी बाउंडेड बिलो है तो U बिलोंग करेगा सच दैट U इज लेस देन इक्वल्स टू S। U छोटा होगा, माइनस U इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस S। माइनस लगाते ही इनइक्वालिटी का साइन बदल गया। ठीक है, नाउ x विच इज लेस देन इक्वल्स टू u, माइनस u से कोई छोटा x है एंड दिस x इक्वल्स टू माइनस s। तो s बाउंडेड अबव हो जाएगा, इसका मतलब s पे कोई सुप्रीमम है, v को मान लो कोई सुप्रीमम। अब आप ये शो कर सकते हो कि यार माइनस ऑफ v इज इन्फिमम ऑफ s। मतलब ये एक प्रॉपर्टी हो गई कि इन्फिमम जो है s का वो सुप्रीमम के नेगेटिव भी है, हो सकता है। ठीक है, चलो अब हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं सुप्रीमम प्रॉपर्टी की। पहली एप्लीकेशन यही है कि सुप्रीमम ऑफ a प्लस एक्स कैन बी रिटन एज a प्लस सुप्रीमम s। इसमें कुछ नहीं करना है, u मान लेना है सुप्रीमम को, और अब हमें शो करना है कि सुप्रीमम ऑफ a प्लस एस इज a प्लस यू। नाउ अगर u सुप्रीमम है तो इसका मतलब u जो है x जो एलिमेंट है सबसे बड़ा होगा। नाउ a प्लस एक्स कर लिया इधर हमने, और इधर भी a कर दिया ऐड। तब a प्लस यू अपर बाउंड कहलाएगा a प्लस एस सेट का। इससे इक्वेशन 1 आ जाएगी हमारी कि सुप्रीमम ऑफ a प्लस एस is greater than is less than equals to a plus u। a plus u अपर बाउंड है और सुप्रीमम जो है उससे छोटा ही होगा। ठीक है, नाउ v को ये अपर बाउंड मान लो a प्लस एस का, तो v अपर बाउंड है तो a प्लस एक्स जो है उससे छोटा होगा एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू v माइनस ए। सो v माइनस ए इज नाउ अपर बाउंड ऑफ s and v minus a is greater than equal to supremum of s which is u. So v minus a is greater than equal to u. So from this equation 1 and 2 we can prove this. So वही ऊपर वाली उससे है, ये एप्लीकेशन में आ सकता है काम। नेक्स्ट एप्लीकेशन में ये आ सकता है कि सुप्रीमम ऑफ a इज लेस देन इन्फिमम ऑफ b। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है कि वही b मान लेते हैं, कैपिटल B को बिलोंग करता है। तो अब a जो है लेस देन इक्वल्स टू b है फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू a। तो नाउ b इज अपर बाउंड, तो इसका मतलब सुपरम जो है a का वो लेस होगा b से, क्योंकि b तो अपर बाउंड है। नाउ यहाँ पे देखो सुपरमम जो है वो लोअर बाउंड हो गया b के लिए, तो क्योंकि b के लिए लोअर बाउंड ही हो गया ना। भी ध्यान दो, सुप्रीमम ऑफ a कैन बी लोअर बाउंड फॉर b एंड दिस वी कैन प्रूव दैट। एंड b क्या है, इन्फिमम हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स लास्ट आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। इस लेक्चर के हम एंड पे आ गए। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी बेसिकली यही कहता है कि अगर कोई x बिलोंग करता है रियल नंबर पे तो कोई नेचुरल नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई x बिलोंग करता है रियल नंबर पे तो कोई नेचुरल नंबर ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो उस रियल नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, तो लेट कर लो यार कि x कोई एक रियल नंबर है, एक आर्बिट्री रियल नंबर है। नाउ अज्यूम कर लो, उल्टा अज्यूम कर लो ना कि नेचुरल नंबर n इज लेस देन x, जबकि हमें प्रूफ करने की वो बड़ा है, पर हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि वो लेस है। तो अब यहाँ पे x क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से रियल नंबर को बिलोंग करता है x, तो अब हम क्या कह सकते हैं
नेचुरल नंबर के पास वही x जो है अपर बाउंड हो गया नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का ही तो अपर बाउंड हुआ, क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट से बड़ा है, तो कोई सुप्रीमम होगा, तो u मान लो सुप्रीमम ऑफ n। कंसिडर v विच इज u माइनस वन, तब u माइनस वन u से छोटा होगा, तो इसका मतलब v जो है अपर बाउंड नहीं है, तो u माइनस वन इज लेस देन m, तो u इज लेस देन m प्लस वन। अब अगर m जो है अगर कोई नेचुरल नंबर है और m प्लस वन भी नेचुरल नंबर होगा, तो नाउ u जो कि क्या है एक अपर बाउंड है और उससे ही m प्लस वन बड़ा आ गया, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना। तो अब हमने ये बात प्रूफ कर दी। इसका मतलब हमारे पास जो है अगर कोई x रियल नंबर होगा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो देयर एग्जिस्ट n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन दैट x। एंड कोरोलरी में भी हम देख लो कि ये लेट कर लो, कोई अगर ये इस तरह का सेट है तो इन्फिमम जो होगा ना इस सेट का वो ज़ीरो होगा। इन्फिमम ज़ीरो होगा मतलब ज़ीरो से ही बड़े होंगे इस सेट के अंदर सारे एलिमेंट। सही बात है। जैसे 1n है, 1 और n क्या है नेचुरल नंबर है, तो अब ये जो सेट है वो बाउंडेड बिलो है, क्योंकि 1/n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये नॉन एम्प्टी भी है, बाउंडेड बिलो भी है, तो इस पर इन्फिमम तो हो गई। इन्फिमम को W मान लो। नाउ आपको अपसाइलन कंसिडर करो और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखो, अगर अपसाइलन कंसिडर किया और अगर 1/एप्साइलन रियल नंबर को बिलोंग करेगा, तो 1/एप्साइलन जो है वो नेचुरल नंबर से छोटा होगा, एंड 1/n इज लेस देन एप्साइलन, रेसिप्रोकल कर लिया, तो इसका मतलब W जो है वो 1/n से छोटा होगा, इसका मतलब W ज़ीरो है, एंड यही इन्फिमम है। दूसरी एक कोरोलरी देख लो, कोरोलरी कि अगर y जो है ग्रेटर देन 0 है तो कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट वो ny माइनस वन एंड ny से छोटा होगा। ठीक है, तो कर सकते हैं ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। y लोअर बाउंड है, तो अब ey जो है वो लीस्ट एलिमेंट है। एंड अगर ये वाली कोरोलरी देखो कि अगर कोई t ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं तो 1/n में n शुड बी लेस देन t, एंड ये 0 से बड़ा होगा। तो अब ये इन्फिमम ले लो, इसका इन्फिमम 0 है हमें पता है, और t ग्रेटर देन 0 है ये हमें दे रखा है, तो t इसका मतलब लोअर बाउंड तो नहीं है, क्योंकि इन्फिमम क्या होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब t तो 0 से ही बड़ा है, t तो 0 से ही बड़ा है, इसका मतलब लोअर बाउंड तो वो है नहीं, लोअर बाउंड तो वो है नहीं। तो ये बात आराम से हम प्रूव कर सकते हैं। आई होप दिस लेक्चर मस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू। मैंने एक बार सबका ओवरव्यू दे दिया आपको पूरा, सुप्रीमम इन्फिमम उसके एप्लीकेशंस का। थैंक यू गाइस।